हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। ठीक है, क्लास 8 साइंस का है फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम फोर्स एंड प्रेशर की बात करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो आपने देखा होगा कि आप कई बार क्या करते हो, डोर ओपन करते हो तो पुल करते हो ना डोर को। ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा तो शीशे के बहुत बड़े बड़े डोर डोर रहते हैं लगे, उन पे लिखा रहता है पुल। ठीक है, बाहर से पुल लिखा होगा तो अंदर से पुश लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फोर्स होता है हमारा वो भी क्या होता है, एक टाइप का पुल और पुश होता है। ठीक है, पुल और पुश का मतलब क्या है कि अगर आप, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसे क्या किया, पुश किया, तो वो भी क्या हो गया, एक फोर्स है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, किसी का, अपने फ्रेंड का हाथ इधर खींचा, तो वो भी क्या है, एक, वो भी एक फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अ फोर्स इज अ पुल और अ पुश। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपको कि जमीन से कुछ चीज उठाई मैंने जमीन से कुछ उठाया, तो ये भी क्या होगा, फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो फोर्सलेस है, हम तो उठा रहे हैं उसे। बट एक चीज देखना कि जब हम उसे उठा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जमीन से उसे पुल कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं ऊपर। तो ये भी क्या हो गया, एक फोर्स हो गया। ठीक है, तो जितने भी पुल और पुश हैं, ठीक है, चाहे वो जमीन से खींचने वाले हो, चाहे वो दीवार से खींचने वाले हो, ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी पुल और पुशेस हैं हमारे, वो सारे क्या होते हैं, पुल और पुश हैं, वो सारे क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज आती है कि हमारा जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे पहले। तो फोर्स क्या कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, तो जो फोर्स हमारा वो भी क्या करवा सकता है, हमको रेस्ट से मूव करवा सकता है। ठीक है, मान लो कि अगर एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, एक ब्लॉक है इस तरीके से जमीन पर रखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को यहाँ पे पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को यहाँ पे पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये रेस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि एक आदमी आया, उसने फोर्स लगाया। ठीक है, आपने इधर से क्या किया, उसे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, खिसक के यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेस्ट से अपनी जगह से मूव हो गया ना, तो ये क्या होगा, ये भी क्या कर सकता है, फोर्स। फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, सेकंड थिंग है हमारे पास, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मान लो कि क्या होता है, कभी कभी जैसे आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा कि जो हमारा बॉलर होता है, जो बॉल कराता है, बॉलिंग कराता है, जो वो क्या करता है, एक डायरेक्शन में बॉल फेंकता है ना, जो बैट्समैन होता है उसकी डायरेक्शन में क्या करता है, फेंकता है उसे। ठीक है, तो बैट्समैन जो होता है वो जब 6 या 4 मारता है, तो क्या करता है, वो जो बॉल उसकी तरफ आ रही होती है उसको क्या करता है, वो अपोज करता है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भेजता है। या तो अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा या फिर अपर कट लोअर कट जो भी है वो मारेगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वहां पे बॉल, जो हमारे पास बॉल आ रही है उसकी क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो फोर्स क्या कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, बॉल थी। ठीक है, और फोर्स किसके किसके थ्रू लगाया गया, बैट्समैन के थ्रू लगाया, वो भी किसके साथ, बैट के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल की। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वन है हमारे पास, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे रेस्ट से हमने मूव कराई कोई भी चीज। ठीक है, तो जैसे ये रेस्ट में था, ये बॉक्स हमारा रेस्ट में था, हमने इसे मूव करा के यहाँ पे लाया ना, तो इसी तरीके से कोई भी मूव, जैसे कोई चीज अगर मूव हो रही है, मूव होने का मतलब क्या है कि आप जब फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल को किक किया आपने, तो फुटबॉल क्या हो गई, कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलने लग गई ना। तो क्या आपने फुटबॉल को रोकने के लिए क्या किया, मान लो कि अभी फुटबॉल इस तरफ जा रही थी, आप यहाँ पे खड़े हो गए, आपने अपनी किक से क्या किया, उसे रोक दिया यहाँ पे। तो वो क्या किया, वो पहले मूव में थी, मोशन में थी ना वो पहले। ठीक है, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब ये पहले मोशन में थे, आपने क्या किया, इसे रोक दिया, तो ये रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो फोर्स ये भी कर सकता है। इसके बाद की थिंग हमारी, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या था, फुटबॉल चल रही थी,
यहाँ पे एक प्लेयर आया, उसने क्या किया, किक से अपने रोक दिया फुटबॉल को। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया रोकने वाली बात। अभी क्या हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ, आपने कभी बचपन में वो गेम खेला है इसमें टायर को लेके आप डंडी से क्या करते हो, धक्का मारते हो और टायर फिर क्या घूमता चला जाता है आगे तक। तो आप जब उसे रोकते हो तो क्या करते हो, आप जब टायर को रोकते हो तो क्या करते हो, तो डंडी को उसके ऊपर रख देते हो ना, रख के थोड़ा फोर्स लगाते हो। ठीक है, इस तरीके का कोई टायर होता है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पहले आपने छड़ी मारी तो वो घूमते घूमते आगे चलता गया। ठीक है, रोल होता गया वो आगे, बट आपको उसे रोकना है तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे जैसे रोल हो रहा है वो, ठीक है, रोल हो रहा है तो आपको और स्पीड बढ़ानी है उसकी, तो आप क्या करते हो, हल्की हल्की डंडे मारते हो उसके पीछे से, ताकि वो क्या हो, स्पीड में उसकी क्या हो, चेंज हो और स्पीड बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है स्पीड। पहले रेस्ट में था, आपने धक्का मारा, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, उसे डंडे मार मार के आगे लेके गए, तो उस हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती गई। अब आप उसे रोकना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, उसके ऊपर ऐसी डंडी रख देते हो और थोड़ा पुश करते हो नीचे की तरफ, ताकि क्या हो, वो रुक जाए। ठीक है, तो यही जो प्रोसीजर है हमारी, यही क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम स्पीड में। ठीक है, अब जैसे गाड़ी है हमारी, हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, तो व्हीकल भी तो क्या होता है, एक फोर्स के थ्रू चलता है ना। इंजन क्या करता है, उसे फोर्स देता है चलने के लिए, टायरों को फोर्स करता है। तो जब टायर चलते हैं तो कहीं पे देखा हमने कि जो हमारी क्या होती है, ढलान होती है, मान लो कि ढलान पे अगर कार नीचे उतर रही है, तो अगर ब्रेक नहीं होते उसे, तो ब्रेक क्या है, ब्रेक क्या करते हैं, टायरों को जकड़ लेते हैं, उससे भी तो स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है ना, डिक्रीज हो जाती है स्पीड। तो वहां पे स्पीड डिक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, ब्रेक्स कर रहे हैं हमारे, तो वो भी क्या हो गया, एक टाइप ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो चेंज भी कर सकते हैं, ये जो फोर्स होता है इससे हम क्या शेप भी चेंज कर सकते हैं। शेप चेंज करने का मतलब क्या है, आपने कभी आटे को गूंदा है, तो आटे को गूंदते हुए हम क्या करते हैं, उसे कई शेप में लाते हैं ना, इस तरीके से कई शेप बनाते हैं उसके, तो वो भी क्या हुआ, शेप चेंज कर सकता है फोर्स। हम भी तो उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना, पुश कर रहे हैं उसे बार बार, तो उससे क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या कर सकता है, फोर्स कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभी यहाँ पे कुछ फैक्ट और हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, when the direction of force applied changes, the impact on the object also changes। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने क्या किया, हमारे पास कोई क्या था, बॉक्स था। ठीक है, इस तरीके का कोई बॉक्स था, हमने इसको क्या करना था, यहाँ पे मूव करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से फोर्स लगवाया इस पे, तो यहाँ से फोर्स लगाया तो ये मूव होके क्या हो गया, इधर आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन उधर ही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी क्या बोल रहा है, फोर्स अप्लाइड चेंजेस, हम क्या करेंगे, इस फोर्स को कहीं और से लगाएंगे इस पे बॉक्स पे। ठीक है, अब मान लो कि मैंने ये फोर्स हटा के यहाँ से क्या किया, इस तरफ लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब जो ये बॉक्स है वो क्या करेगा, इधर आ जाएगा खिसक के। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फोर्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब फोर्स का इम्पैक्ट जो हमने चेंज करा। ठीक है, अब मान लो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे पुश किया, आगे से पुश किया, तो आप क्या जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे ना, है ना। अब मैंने अपना इम्पैक्ट चेंज कर दिया फोर्स का, मैंने आपको पीछे से पुश किया, पीछे से पुश करके आप कहाँ जाओगे, आगे की तरफ। मतलब फोर्स को हमने क्या किया, चेंज किया, तो आपका जो आप पे जो इम्पैक्ट हुआ उसका, वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है फोर्स की। इसके अलावा द फोर्स गेट एडेड अप व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारे पास ये है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक फोर्स लगाया इस पे। ठीक है, मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ से, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा ये। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, when the force are applied in the same direction। अब मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड आया, उसने भी क्या किया, यहीं पे फोर्स लगा दिया, जिधर मैं लगा रहा हूँ फोर्स,
उसी डायरेक्शन में उसने भी फोर्स लगाया, तो क्या हो गया, ये दोनों फोर्स ऐड अप होके ये और जल्दी मूव होके यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, मतलब पहले मैंने फोर्स लगाया तो बहुत भारी था, अब जैसे अलमीरा होती है बहुत बड़ी सी, ठीक है, मैंने पुश किया तो मेरे से थोड़ा सा हल्के हल्के जाने लगे वो आगे। अब मैंने एक फ्रेंड को भी बुलाया, उसने भी पुश किया मेरे साथ, तो वो बहुत तेजी से आगे जाने लग गई ना, तो उसका जो फोर्स है और मेरा जो फोर्स है वो क्या हो गए, ऐड ऑन हो गए, ऐड हो गए, वो क्या होगा, उस पे अप्लाई हो गया और वो जल्दी से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। ठीक है, तो क्या होता है, द फोर्स गेट एडेड अप व्हेन द सेम डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो फोर्स क्या हो जाते हैं, हमारे ऐड अप हो जाते हैं। लास्ट वन है हमारे पास, द फोर्स गेट सब्ट्रैक्ट रिड्यूस व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जो मेरा फ्रेंड था उसने क्या किया, मैं इस बॉक्स को यहाँ से दे रहा था, पुश कर रहा था, अब मेरा फ्रेंड क्या हुआ, वो यहाँ से गया, उसने यहाँ से पुश कर दिया। ठीक है, उसने यहाँ से भी क्या हुआ, F फोर्स से पुश किया, मैंने भी यहाँ से F फोर्स से पुश किया, तो क्या होगा, ये कहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा ना, ये तभी जाएगा जब क्या होगा, जब तो ये वाला फोर्स क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, ये F1 मान लो, ये F2 मान लो। अगर F1 क्या हुआ, F1 मैंने लगाया फोर्स, मेरे फ्रेंड ने F2 लगाया, तो मेरे फ्रेंड ने F2 लगाया, तो अगर F2 क्या होगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, मतलब जो मेरे फ्रेंड का फोर्स है वो मेरे फोर्स से क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है किधर आएगा, मेरी तरफ आएगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो नेट फोर्स जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, जो कि मेरी तरफ लगेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, मेरी तरफ होगी। ठीक है, बट अगर क्या है, अगर F1 बड़ा है किससे, F2 से, तो क्या हो जाएगा, ये जो F2 है हमारा ये माइनस हो जाएगा F1 से। ठीक है, तो नेट फोर्स कहाँ किधर की तरफ लगेगा, F2 की तरफ, मेरे फ्रेंड की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी है, ये हमें आगे जाके बहुत काम आएगी, जो हमारी बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे आप, तो ये चीजें वहां पे बहुत काम आती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।